इसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, लेकिन सारे एंगल्स नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक एंगल्स की। ऐसा क्यों, इस चीज को हम जानते हैं भाई। ये हमारे पास टोटल हमारा पूरा एक सर्कुलर मोशन में हम बात करते हैं, एक पूरा रिवॉल्यूशन की, ये एक सर्कल की। तो आप देखोगे इसे हमने 4 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा 0, ये फिर 90 डिग्री आया था एक, फिर यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और फिर हम बात करते हैं तो इसके जस्ट ऊपर स्टार्ट होता है 0 और इसके जस्ट नीचे आप 360 डिग्री पे खत्म होता है। मतलब ओवरऑल हम बात करें मोटे मोटे की भी, कि हमारे पास टोटल एक सर्कल 360 एंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। और जब हम स्टडी सारे एंगल्स ही करने लग जाएं तो अभी क्लास 10 के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो इसीलिए हम बात करेंगे सिर्फ कुछ एंगल्स की। और आपको पता होगा अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहली चीज हम बात ही कर रहे हैं किस चीज की, 0 से लेके 90 के बीच के एंगल्स की। तो ये वाली चीज तो हम भूल ही जाते हैं। एक्चुअली इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब इसमें से भी हमने क्या किया है, कुछ हम एक पर्टिकुलर एंगल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसीलिए हम लिखा है भाई स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहली चीज तो, और हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉस एक्स, सेक सारे, और उनके हमें ये सिर्फ 5 एंगल्स के बारे में ही स्टडी करनी है। पहली चीज तो हमारे पास ये वैल्यूज आती कहां से हैं, किस तरीके से फाइंड की गई हैं। यदि आप में से किसी बच्चे ने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, भाई एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज के बीच में एक थ्योरी दी गई होती है। उस थ्योरी के बीच में आपने देखा होगा हम लेट क्या कर रहे हैं, लेट जो ट्रायंगल ABC है ना इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। हम इस चीज को थोड़ा सा मानने ये इक्विलैटरल है। अब आप सभी को पता है इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है भाई। पहली चीज तो तीनों साइड्स हमारी बराबर हैं, तो हमने मान लिया है लेट क्या AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA दैट इज इक्वल्स टू A। आपने A मान लिया है, मतलब ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। और आपको पता होगा बेटा ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री होता है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ होगा यहां पर आके, इसे हमने मान लिया D, ये एंगल और ये एंगल हो गए दोनों 90 डिग्री है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, मैं आपको बता देता हूं। भैया आप एक ट्रायंगल ये ले लो और एक ट्रायंगल ये ले लो, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपने एल्टीट्यूड ही बनाया है इसके ऊपर। एल्टीट्यूड क्या होता है कि वो 90 डिग्री पे बनता है। अब एक चीज देखो, ये एंगल 90, ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड कॉमन है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बाय RHS हो चुका है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई होगी, तो ये हमारी पूरी A थी, ये पूरी A थी, ये हमारी A/2 हो गई है और ये हमारी हो चुकी है A/2। जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो ये पूरा एंगल क्या हुआ होगा, इक्वल भागों में बट गया होगा। टोटल 60 था तो यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। भाई ये बेसिक पार्ट हमारे पास क्लास 9 के ऊपर बेस था, इसलिए मैंने आपको प्रूव करके नहीं दिखाया, वर्बली बता दिया है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से ट्रायंगल की। हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा रहेगा, A, B और D। इसमें ये हमारा हो चुका है क्या 60 डिग्री है ना, ये हमारा हो चुका है क्या 30 डिग्री, ये हमारा हो चुका है A, ये हमारा हो चुका है A/2। हमें ये वाली साइड नहीं पता, ठीक है। इसका तो हमारा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। और हम 5 एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं, 30, 60 एंड दिस इज 90। बच्चों ये हमारे पास चीज आ चुकी है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, पहली चीज तो मुझे ये साइड और निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जिसके ऊपर 90 बना हो, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस कितना भी हमारे पास
बी डी हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए डी का स्क्वायर है और एच हमारे पास ए बी का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, बी डी हमारे पास कितना है, ए बाय 2 का स्क्वायर। बेटा हमें ए डी पता है क्या, ये तो हमें निकालना है। क्या हमें ए बी पता है, ए बी हमारे पास ए स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ गया है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4। बेटा यदि दोनों साइड अंडर रूट ले लूं मैं तो हमारा AD आ जाएगा कितना, √3a बाय 2। मतलब हमारे पास अब AD भी आ चुका है, √3a बाय 2। अब हम इस चीज को तो पता लगता है हमारे पास तीनों साइड्स इसकी आ गई हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम किसी भी एंगल की बात करते हैं, सपोज मैं एंगल 30 लूं, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा, दैट इज परपेंडिकुलर। यदि मैं एंगल ए की बात करता हूं, फॉर एंगल ए, भाई परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, दैट इज BD, दैट इज इक्वल्स टू a बाय 2। यदि हाइपोटेनस की बात करो तो दैट इज AB एंड दैट इज इक्वल्स टू a। यदि परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, फिर हमारे आता थी बेस एंड दैट इज इक्वल्स टू AD एंड दिस इक्वल्स टू √3a बाय 2। ये हमारे पास आ गया है इस ट्रायंगल के लिए। यदि हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री के लिए, ठीक है, हम बात करते हैं किस चीज की, साइन A। बेटा साइन ए क्या होगा, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, a बाय 2 एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, a। क्या हो जाएगा बच्चों, a से a कट जाएगा, 1/2 आ गया और यहाँ पे a कितना है 30, तो साइन 30 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है, दैट इज 1/2। ठीक है ना। सिमिलरली हम बात इसी कर सकते हैं cos 30 की। भाई cos 30 बताओ, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस, हमारे पास बेस आ गया है कितना, √3/a, √3a बाय 2 एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस इज a। तो इससे काट दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2। ये हमारे पास आ गया है। अब बात करते हैं tan थीटा की, और आप सभी को पता ही होगा जो tan थीटा होता है दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप इसको और इसको डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास 1/√3 आ जाएगा, क्या, दैट इज tan 30 डिग्री। ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से आप sec, cos, cot, cosec सब कुछ निकाल सकते हो सिर्फ इसी ट्रायंगल से। यदि आप एंगल 60 ले लोगे तो यहां से हम एंगल 60 के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे हम एंगल कौन सा ले लें, अब एंगल हम लेते हैं B। अब फिर बात करते हैं एंगल B के लिए। अब जैसा कि आपको पता है ये एंगल B है और इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो आप P की बात करोगे तो P हमारा बन चुका है AD और वो हमारे पास है √3/2 इंटू a। यदि हम बात करें बेस की तो बेस हमारा हो चुका है BD और वो हमारा है a/2। यदि हम बात करें हाइपोटेनियस की तो वो हमारा है AB एंड दैट इज इक्वल्स टू a। आपको कौन सा एंगल निकालना है, साइन B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, √3/2, a बाय हाइपोटेनियस a है तो a से a कट गया, √3/2 आ गया। और एंगल EB कितना है भाई, 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आ गई है √3/2। मतलब कि ये हमें कंडीशंस लेने के बाद ही हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात करोगे आप तो cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हो एंड cos 60 इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस बताओ कितना है, a/2। तो cos 60 हमारे पास आ गया है a/2 अपॉन a, हमारे पास 1/2 आ गया। और बच्चों सिमिलरली आप tan 60 निकालना चाहोगे तो cos 60 sin 60 अपॉन cos 60 कर दोगे और आपके पास √3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखो, मैं आपको सिर्फ 3 निकाल के दिखा रहा हूं, साइन, cos, tan। आप cosec, sec, cot सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो cosec आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो sec आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot आ जाएगा। तो सिमिलर इस तरीके से आप सारे, मतलब अभी तक हमने किसकी निकाली, 30 और 60 की, इन दोनों की तो आप इजीली वैल्यू निकाल ही सकते हो।
इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने के बाद। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसा ट्रायंगल जैसे ये, इस ट्रायंगल की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये वाला जो एंगल है वो 45 होना चाहिए, ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45। आपको याद आ रहा होगा जैसा ट्रायंगल हुआ करता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास होता है जिसमें दो एंगल हमारे पास सेम रहेंगे। तो मैंने इसको 45 मान लिया, ये 45, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया भाई? 90 डिग्री। ठीक है भाई, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 8th में भी पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। भाई इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड क्या रही? ये वाली। यदि ये हम ए मानते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? ये भी हमारे पास ए ही आएगा। जब ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस ला के ये निकाल सकते हैं। क्या रहेगा? बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, √2a इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। भाई ये हमारे पास आ गया, √2 इंटू ए। हमें क्या निकालना है? 45। यदि मैं ये 45 लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई? BC ए है, बेस कितना है बच्चों? AB है, वो भी A है, और ये हाइपोटेनियस की बात करें तो हमारे पास आ गया है AC, दैट इज इक्वल्स टू √2a। तो मतलब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तीनों चीजें पता है इस ट्रायंगल के लिए। तो क्या ले हम? सबसे पहले sin 45 लेते हैं बच्चों। क्या होता है sin 45? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? a, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों हमारे पास? √2a। यदि a से a कट गया तो बन पाए √2 आ गया। cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? a, हाइपोटेनियस √2a, तो a से a कट गया, 1/√2 आ गया। बहुत बढ़िया। यदि हम बात करें tan 45 की, क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोलते हो भैया आप? परपेंडिकुलर बताओ कितना है हमारे पास? a, और ये a। ओहो, ये किससे कटेगा फिर? सोच लो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास, आपने tan की वैल्यू निकाल ली, tan से cot की निकाल सकते हैं, sin की निकाल ली, उसे cosec की निकाल सकते हैं, cos निकाल लिया, उसे sec की निकाल सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बोला था आपसे? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और दीज आर द स्पेसिफिक एंगल्स। तो 30 के लिए निकाल चुके हैं, 45 के निकाल चुके हैं, 60 के निकाल चुके हैं। अब हम बात करें 0 और 90 की। इसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं तीन स्पेसिफिक एंगल्स की, 30, 45 एंड 60। अब हम बात करने जा रहे हैं 0 के लिए। हमने क्या किया? हमने एक पहला ट्रायंगल बनाया ABC। भाई ये वाला एंगल हम बात कर रहे हैं, दिस एंगल A। यहां पर अभी हम बात करें तो लगभग हमारे पास एंगल 60 डिग्री का राउंड होगा। फिर हमने क्या करा? हमें एक्चुअली करना क्या है? इस एंगल को कम करना है, और कम करते 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 हमें लाना है 0। तो हमने क्या करा? ये 60 हमने और थोड़ा सा एंगल छोटा कर दिया, अबाउट 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल बन गया। ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा क्या था? इस टाइप का, दैट इज ABC। यहाँ पे हमारा आ गया है C'। क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे BC हमारा बड़ा था, यहाँ पे BC हमारा हो चुका है छोटा। हमने और एंगल कम करा तो हमारे पास फिर से एंगल ये और छोटा हो गया, और जैसे ही और छोटा हुआ तो हमारा BC जो था पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर और छोटा हो गया। फिर जैसे ही हम एंगल इसे 0 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा AB, और इसी के जस्ट को ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी क्या? ACB। तो इस केस में क्या होगा? व्हेन एंगल A इज इक्वल टू 0, AB बन जाएगा किसके बराबर? AC के। मतलब ये इसके ऊपर जो पूरी लाइन थी वो इसी के ऊपर आ गई ना, तो AC जो था वो AB के बराबर हो गया। और क्या? यहां से BC इतना बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, अब तो बिल्कुल ही खत्म। तो BC जो हमारा था वो कितना हो चुका है बच्चों? 0। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, यदि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर रहा होगा, ये बेस रहा होगा, और ये हाइपोटेनियस रहा होगा। यदि हम बात करें sin A की, यदि हम sin A की बात करें तो मुझे बताओ sin A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे बताओ बेटा, परपेंडिकुलर क्या रहा होगा? BC, और हाइपोटेनियस क्या रहा होगा हमारा? AC। लेकिन हम बात करें BC तो हमारा 0 हो चुका है, तो sin AB हमारा 0, तो sin 0 हमारा आ चुका है 0। बात समझ में आई वाली? अब हम बात करते हैं किसकी? cos की।
कॉस वाले केस में क्या रहा होगा बच्चों, कॉस ए निकालने जा रहे हो ना, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ बेस कितना है, कॉस 0 इक्वल्स टू बेस हमारा क्या था भाई ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, हमारा आ गया है ए बी अपॉन ए सी। बेटा ये दोनों बराबर हो चुके हैं, दोनों कट जाएंगे, ये वैल्यू आ गई 1। तो cos 0 1 होता है और sin 0 0। अब हम बात करें tan की, तो आप बोलोगे सर tan 0 क्या आएगा, sin 0 अपॉन cos 0। अदरवाइज आप ये भी नहीं मानना चाहते तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो चुका है हमारा 0 0 अपॉन ए बी। अब ए बी कुछ भी आ गया हो लेकिन 0 अपॉन कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, तो tan 0 भी हमारा आ चुका है 0। इसी तरीके से हमने 0 के बारे में बात करी, यदि आप साइन कॉस tan जैसा हम निकाल लें इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो चीजें भी फाइंड हो जाएंगी। अच्छा एक चीज देखो, ये हमारे पास आ गया है sin 0, हम बात करें cosec 0 की। अब cosec 0 क्या होता है भाई 1 अपॉन sin 0, और sin 0 कितना है 1 अपॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और हम बात करें किस चीज की, tan का उल्टा ले लेते हैं, तो cot 0 की बात करेंगे दैट इज 1 अपॉन tan 0 एंड व्हाट इज दिस नॉट डिफाइंड, है ना। इसकी बात करेंगे cos का उल्टा क्या होता है sec 0 की बात करोगे तो 1 अपॉन cos होगा, वो तो 1 ही है तो ये भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास cos 0 और sec 0 की वैल्यू 1 होती है, बाकी हमारे पास जो cosec और cot हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं, बट sin 0 और tan 0 हमारे पास 0 होते हैं। अब हम बात करते हैं 90 के लिए। अब 90 के लिए बात करें तो क्या सेम चीज रहेगी भाई हमारे पास, इस चीज को कंपेरिजन आपको इसी तरीके से करना है, एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए जाना है। अब करना है हमें उल्टा, कैसे भाई, आपके पास एंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना है ये, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी। अब आप क्या करो भाई, हमारा एंगल है छोटा, हम चाहते हैं इस एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज करना। जब हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा ये, है ना। और पहले छोटा सा कहाँ था, ये से आप डार्क से रिप्रेजेंट कर लो, और पहले हमारा ऐसा था कहीं जब छोटा एंगल था, तो ये ए बी सी हमारा ओरिजिनल था, ये सी डैश हो गया। थोड़ा सा और इंक्रीज करके देखो, हाइट तो ये रहेगी लेकिन आप और इंक्रीज कर दोगे तो आप देख रहे होगे एंगल हमारा और इंक्रीज हो गया है। धीरे धीरे ये वाली चीज, जब एंगल हमारा बढ़ जाएगा तो मतलब आपको ना क्या करना पड़ेगा, इसके थोड़ा पास जाना पड़ेगा, मतलब यहां से आपका एंगल नहीं बनेगा, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा पास जाओगे आप तो आप अपना एंगल इंक्रीज कर सकते हो। ये आपका एंगल ऐसे, ये एंगल 90 होगा, ये भी अबाउट हमारा 80 अराउंड होगा। फिर जैसे ही आप इसको और इंक्रीज करते जाओगे तो आप देखोगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों मिल जाएंगी। अब उसमें क्या हो रहा था हमारे पास, ये वाली साइड धीरे धीरे क्या होती जा रही है हमारे पास कम, क्योंकि तभी तो आप एंगल इंक्रीज कर पाओगे। हमारे पास होगा क्या, जो ए बी है इन दिस केस व्हेन एंगल ए इज इक्वल्स टू 90, जो ए बी गायब हो जाएगा धीरे धीरे, तो ए बी हमारा कितना हो चुका है 0। और कौन कौन बराबर हो जाएंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये साइड क्या है हमारे पास AC दैट इज इक्वल्स टू BC। ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी जब हमारा एंगल 90 होगा, तो ये वाली चीज बन जाएगी हमारे पास बिल्कुल, ये दिस BC, और यहाँ पे ही हमारा A और C दोनों आ जाएंगे हमारे पास। क्या बात करें हम sin 90 की बात करते हैं, ठीक है। यदि हम इसका एंगल की बात कर रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, क्या होता है BC अपॉन और हाइपोटेनस क्या होगा AC। बेटा BC और DC तो बराबर हो गए, 1 आ गया, तो sin 90 कितना होता है 1, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज हम बात करें तो cos 90 की, cos 90 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो हमारा 0 हो गया भाई, 0 अपॉन कुछ भी हो, हाइपोटेनस हमारा AC था, कुछ भी कर लो ये हमारे पास 0 ही रहेगा, काटा नहीं है भैया, मतलब ये चीज 0 अपॉन AC आप इसे देख सकते हो, ठीक है। जब आप tan 90 की बात करोगे तो क्या आएगा, वैसा होता क्या है tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आप उसमें देख लोगे कौन नॉट डिफाइंड आ रहा है, किसकी वैल्यू 1 आ रही है। जैसे sin 90 1 है तो cosec 90 1 हो जाएगा, cos 90 हमारा 0 है तो sec 90 हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये हमारा नॉट डिफाइंड है तो वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। इस वाले फिगर में थोड़ा सा आप देखोगे ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप,
आप क्या कर लो, जैसे हमारे पास ये एंगल, ये साइड इतनी बड़ी थी, अब इसे थोड़ी छोटी कर लो, ठीक है। अब आप जो एंगल बढ़ाओगे तब ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक्चुअली एंगल पहले यहाँ था, फिर ये ए बी सी और सी डैश, इस टाइप से आप कर सकते हो। मतलब यहाँ साइड बड़ी थी, फिर साइड छोटी और साइड छोटी हो गई, फिर हमारे पास साइड जीरो हो गई, फिर हमारे पास ये कंडीशंस निकल के आ गई। मतलब टोटल हमने पांचों स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में स्टडी करी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबके बारे में हमने वैल्यूज निकाली। अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न आता है, इनको याद कैसे करें। इसके बारे में थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं, इन सबकी वैल्यूज को इजीली कैसे हम लिख सकते हैं।